कि आप तो और उसको चिड़चिड़ा दे। बंद करो। हेलो एवरीवन, मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हाइप करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, ये व्लॉग ना सैटरडे और संडे का है। काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि हमारे तरफ ना लाइट, बिजली, पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। और 2-3 दिनों से तो पता नहीं क्या हो रहा था, मेरे फ़ोन में ना लॉन्ग वीडियो ही अपलोड नहीं हो पा रही थी। एक वीडियो में 2 दिन लग जा रहे थे, जिसके वजह से ना ये सारी चीज़ें इतनी लेट हुई। मैं 2 दिन पहले अपलोड पे लगाई थी तो परसों जो गया था वो हुआ, और कल भी मैं इसे अपलोड करने की कोशिश कर रही थी तो नहीं हुई। रात तक देखी हो ही नहीं रही थी, तो फिर से अभी मैं इसे शाम में करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर से वॉइस ओवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसीलिए ये थोड़ा सा लेट है, लेकिन फिर भी व्लॉग बना हुआ है तो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शनिवार का दिन है, और आप लोग जानते हैं कि शनिवार के दिन मेरी बेटी अक्सर चाउमीन लेकर के जाती है, लेकिन आज वो नहीं गई। बोलने लगी कि मम्मी मेरे लिए ना तहरी बना दीजिए, और बेटा तो रोटी और सोयाबीन ही लेकर के जाता है ज़्यादा करके, वो चाउमीन वगैरह नहीं ले जाता है। तो शनिवार के दिन ना मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उस दिन ना मुझे 2-2 लंच बनानी होती है। बेटे को कितना भी बोल लो लेके जाने के लिए चाउमीन पास्ता, तो नहीं मम्मा मैं नहीं लेके जाऊंगा, मैं आ करके खाऊंगा, क्योंकि ले जा करके मुझे खाने बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो खैर, जो बच्चों की पसंद है कर देते हैं। तो यहाँ पर तहरी बना दिए हैं मिष्टी के लिए, और इसे अभी गर्मा गर्म ही पैक कर दे रहे हैं। सुबह सुबह मन नहीं होता है इतना गर्म पैक करने का, लेकिन क्या करें, मतलब नींद खुलती ही नहीं है। कितना भी करो तो 5 बज ही जाता है उठते उठते। तो देख सकते हैं कि दोनों बच्चे चल गए हैं, हस्बैंड जी भी चल गए हैं। उसके बाद फिर सारा काम निपटाने के बाद मैं यहाँ पर धुल रही हूँ बर्तन, और आज नीचे ही बर्तन धुल रही हूँ क्योंकि हमारी तरफ कई दिनों से पानी नहीं आ रहा है। तो सोची कि चलो नल से अब थोड़ा ज़्यादा पानी वेस्ट होता है तो नीचे ही बैठ करके गमले में अच्छे से कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी में बर्तन सारा धुला जाएगा। और साथ ही एक कढ़ाई जो एल्युमिनियम का है, तो आप लोग बहुत सारे हमारे फ्रेंड खास करके यूट्यूब पे बोला करते थे दीदी एल्युमिनियम छोड़ दीजिए, स्टील ले लीजिए। मैं सब कुछ स्टील का ले ली, कढ़ाई, पतीला, कुकर, सब कुछ। लेकिन जो मज़ा ना स्टील की कढ़ाई में, पतीला तो मैं स्टील का ही यूज़ करती हूँ, कुकर भी स्टील का ही यूज़ करती हूँ, लेकिन कढ़ाई जो है ना, मेरे पास 2-2 है स्टील की कढ़ाई। लेकिन जो मज़ा ना एल्युमिनियम की कढ़ाई में बनाने में आता है ना, भुजिया, सब्जी, जितना अच्छे से ना इसमें मसाले फ्राई होते हैं ना, उतने अच्छे से ना उसमें नहीं होते हैं। तो इसीलिए ना मैं इसे मतलब चमका रही हूँ कि ये भी स्टील जैसा चमके और आप लोग को बुरा ना लगे। हालांकि वीक में एक दिन मैं नीचे ही बैठ करके मांजती हूँ, क्योंकि ऊपर में क्या होता है ना, अच्छे से नहीं मंजा पाता है, इसीलिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि नहा धोआ करके आ गई हूँ। सबसे पहले तो नाश्ता की, उसके बाद फिर यहाँ जितने भी बर्तन धुली थी सोची कि सबसे पहले इसे चढ़ा देते हैं, और साथ ही एक साइड में मैं तवा भी चढ़ा दी हूँ, ताकि खिचड़ी बनेगी तो उसके साथ चटनी भी बनेगी। तो इसीलिए चटनी के लिए मूंगफली ही है, तो उसे ही अभी डालेंगे, मतलब उल्हाने के लिए, हम लोग तो उल्हाना ही बोलते हैं, आप लोग भुनने के लिए, सॉरी भुनने के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले मैं तवा चढ़ा दी हूँ। आज खिचड़ी के साथ ना हम लोग चोखा नहीं खाते हैं, लेकिन चटनी होना ही चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तवा भी मेरा गर्म हो गया है, और साथ के साथ यहाँ पर मैं कुकर भी चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि साथ के साथ खिचड़ी भी बना लूँगी। तो मैं अक्सर बनाया करती हूँ, अभी जैसा मौसम है ना, तो मैं ज़्यादा करके प्याज वाली खिचड़ी, मैगी मसाले वाली खिचड़ी, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। ठंड के टाइम आ जाएगा ना, तो उस समय सब्जी वाली खिचड़ी बनाएंगे। तो ठंड वाली ना दोनों बच्चों में से कोई भी नहीं खाता है खिचड़ी, और बेटा तो मेरा खिचड़ी खाना ही नहीं चाहता है, चाहे वो ठंड के समय की हो, गर्मी के समय की हो, बरसात के समय की हो, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहता है। तो हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ को बहुत खिचड़ी अच्छा लगता है, मतलब एक दिन खाते हैं हस्बैंड जी भी। खिचड़ी तो मेरी तो फेवरेट है, मैं तो रोज़ खा लूँ, मुझे इतनी अच्छी लगती है, लेकिन मेरे हस्बैंड जी एक दिन खाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ही चावल बचा हुआ था, थोड़ा सा क्या इनफ था, हम तीनों का आराम से हो जाता। इसमें अभी दाल भी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं डाल दी हूँ कुकर में तेल, उसमें मैं डाल दी करी पत्ता, उसके बाद फिर सरसों, और सरसों डालने के बाद मैं डाल दी हूँ ढेर सारा प्याज, और इधर मैं मूंगफली के साथ चना दाल भी डाल दी हूँ। दोनों को मिक्स करके चटनी बनाऊँगी। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं जैसे ही प्याज भुन गया था, उसमें मैं डाल दी थी दाल और चावल को भून करके, और उसमें मसाले डाल दी हूँ, बेसिक से मसाले, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, और साथ ही
नमक स्वाद अनुसार डाल दी थी, काली मिर्च का पाउडर डाल दी थी और फिर मैगी मसाला डाल दी थी। इन सभी को डाल करके, टमाटर डाल करके सबको यहाँ पर 4 से 5 विसल आने तक इसे ई कर दी थी। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर खिचड़ी बन करके हो गया है तैयार। मैं थोड़ा सा ना नमक देख रही थी, एकदम से लगा ना कि पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि किसी से डर नहीं लगता है लेकिन मेरे हस्बैंड से ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इस मामले में। बहुत खाने को लेके मैं अक्सर बोलती हूँ ना आप लोगों के से कि बहुत ही ज़्यादा चूज़ी हैं, इसीलिए। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से खाना निकाल देते हैं। पापड़ है और मूंगफली है और साथ ही यहाँ पर खिचड़ी है। तो जो लोग भी मेरे इस ब्लॉग को पूरा देख रहे हैं तो मैं आप सभी को बता दे रही हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या है, फ्री में तो होता है। और एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, हमारे बहुत सारे फ्रेंड 32 बार को लेके बोल रहे हैं कब से स्टार्ट कीजिएगा, कब से स्टार्ट कीजिएगा। तो पता ही नहीं डियर, क्योंकि अभी मैं 32 बार तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ दिन में मैं सब कुछ खाती हूँ, पूड़ी कचौड़ी सब कुछ खाती हूँ, खाली बाहर का सामान नहीं खाती हूँ। लेकिन रात में मैं थोड़ा सा ओट्स खाती हूँ और फिर सुबह से वो जो मेरा रूटीन होता है ना, 5:30 बजे सुबह में मैं मेडिसिन लेती हूँ। उसके बाद फिर 1 घंटे बाद चाय वगैरह यही सब लेती हूँ। मतलब मैं सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रही हूँ। ना ही कोई मतलब हेल्दी खाना या फिर ये सब कुछ नहीं, घर का ही खाना हो रहा और कुछ भी नहीं। तो सुबह से क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं खाना जो कि आया है बाहर से, सब्जी और साथ ही भुजिया। मेरा तो हो गया था ओट्स, लेकिन इन लोगों के लिए मैं बना दी हूँ गर्मा गर्म पराठा। और उस दिन ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी और लाइट भी नहीं थी 2 दिनों से, तो इसीलिए हस्बैंड जी बोले कि चलो मंगा लेते हैं बाहर से ही, तड़का मंगा लेते हैं, आलू की भुजिया मंगा लेते हैं, हम तीनों का हो जाएगा। मैं बोली चलो ठीक ही है, क्योंकि लाइट नहीं थी। ये तो एक कैसे करके एक बत्ती जल रहा था, वरना सारा इन्वर्टर एकदम डाउन हो गया था। तो अंधेरे में ना थोड़ा सा बनाने का मन भी नहीं हो रहा था मेरा, तो इसीलिए बाहर से ही आ गया है। तो इन तीनों को यहाँ पर रात का खाना लगा देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं सुबह में, यानी कि रविवार वाले दिन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं लगा रही हूँ सुबह झाड़ू। सुबह तो नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम हो रहा है। देखिए ये बिल्ली का बच्चा ना हमारे घर में 5 से 6 दिन से है, वही है बेटा दिखा रहा है कि मम्मी कितना क्यूट लग रहा। देखिए सच में एकदम क्यूट लग रहा था। तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद पर देखिए बच्चे लोग भी गर्मी में एकदम परेशान हैं और बच्चों का तो ना शॉपिंग ख़त्म नहीं होता है। इन लोगों को जाना था मार्केट, कह रहे हैं झरिया चलिए, किसी को कुछ लेना है, किसी को कुछ लेना है। तो गर्मी की वजह से ना काम करने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन जब काम करना स्टार्ट करो तो कम से कम 2-2.5 घंटा लग ही जाता है पूरे घर को अच्छे से क्लीन करने के लिए। तो दोपहर का भी सुबह का भी नाश्ता बाहर से ही आया हुआ था। ये देखिए कचौड़ी आया हुआ है और साथ ही सब्जी आया है, तो इन लोगों के लिए ही आया हुआ है। मैं नहीं खाती हूँ ज़्यादा बाहर का सामान, तो मेरे लिए रोटी रखा हुआ है, तो मैं रोटी खा ली थी। उसके बाद फिर हम लोग दोपहर में ही हो गए थे रेडी। बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा था, लग रहा था नाश्ता करने के बाद ना जैसे कि सो जाए, लेकिन फिर भी बच्चे ना मानते नहीं हैं। उन लोगों को जाना है तो जाना है। तो अभी दोपहर के 2 बज गए थे और आज मैं दोपहर का खाना भी नहीं, मतलब खाना बनाई ही नहीं थी। बोली कि चलो अब जा ही रहे हो ऐसे टाइम में तो बाहर ही खा लेंगे। और निकलने से पहले इतनी कड़ी धूप की हुई थी ना, पसीना से तो हालत ख़राब हो गया था। लेकिन जैसे ही हम लोग निकले झरिया, हमारा जो लोकल मार्केट है झरिया निकले, उसके बाद फिर ज़्यादा कुछ हमने शॉपिंग भी नहीं किया था। बस दोनों बाप बेटे के लिए टी-शर्ट शॉपिंग की। इधर दोनों बाप बेटी के लिए शू वगैरह देखने आए थे, मिष्टी को भी लेना था। चारों का शॉपिंग हो गया। साथ में मेरा भी लेना था साड़ी, मैं भी ले ली हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। एक दुकान में इतने देर तक, कम से कम 1.5 घंटा तक हम लोग बैठे हुए थे। बहुत तेज़ बारिश हुई, बहुत तेज़। फिर घर आए तो घर आ कर के यहाँ पर मिष्टी बनाई है मैगी। बाहर से हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं खाए, बारिश का मौसम था तो कुछ फिर खाए नहीं। थोड़ा मतलब ये लोग सिर्फ पानी पूरी खा लिए और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए लस्सी पी करके। और बाहर का आप जितना भी सामान खा लीजिए भूख लगेगी ही। जो दाल चावल रोटी का जो रिक्वायरमेंट होता है ना, वो ये सारी चीज़ें नहीं पूरी करती है। लेकिन फिर भी संडे थी, सभी की अपनी अपनी डिमांड थी। तो यहाँ पर बाप बेटी का आया था तो मुझे भी टेस्ट कराया जा रहा था। और ये कौन सा स्टिक बोलते हैं यार, मैं बार बार जब भी वॉइस ओवर करती हूँ ना तभी भूल जाती हूँ मैं। तो इसी से ना मेरी मिष्टी अक्सर बहुत आराम से खा लेती है। तो मैं भी ट्राई कर रही थी कि चलो तुम खाती हो तो देखते हैं कि कैसे खाया जाता है। तो मैं भी खाती हूँ। और उसके बाद देखिए हालत तो भैया बिल्कुल ख़राब हो गई, एकदम इन्वर्टर नहीं चल रहा है। लाइट रहती नहीं तो चलेगा कहाँ। तो अभी बना रहे हैं रात का खाना। रात के खाने में
में बन रहा है रोटी और साथ ही यहाँ पर बन रहा है भिंडी की भुजिया। और मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि मैं भी पानी पूरी खा ली थी और घर आकर के थोड़ा सा मैगी खा ली थी, तो उसके बाद फिर भूख थी ही नहीं और गर्मी से लग रहा था सिर्फ पानी ही पिए। तो इन लोगों के लिए ही खाना बना दे रही हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड जी के लिए खा ली। बच्चे भी एक आधी रोटी खाए थे, वो भी बहुत बोलने पर खाए थे, उन लोगों को भी खाने का मन नहीं था। और उसके बाद फिर देख सकते हैं बर्तन का तो यहाँ पर ना टाल लग गया है। बस सुबह से ही बॉटल से पानी पीते हैं ना तो इतना बर्तन नहीं होता है, लेकिन बॉटल किसी एक भी बॉटल में पानी नहीं भरा हुआ है, जिसकी वजह से गिलास में पानी पी रहे हैं और फिर इतना ज़्यादा पानी मतलब बर्तन हो गया। तो खैर चलिए सारे बर्तन को धुलते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं, बाय बाय।